नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। शाम के 8 बज चुके हैं और हम हैं एक बार फिर आपके लिए हाजिर मैथ्स की एक और नई क्लास लेकर। हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट की ये लास्ट क्लास है हमारी। कौन सी क्लास है भाई? लास्ट क्लास, क्लास नंबर 4। क्लास 3 हम पहले 3 तक हम पढ़ चुके हैं, क्लास 3 हम पढ़ चुके हैं, ये क्लास 4 है और ये साधारण ब्याज की आज लास्ट क्लास होने वाली है। तो जल्दी जल्दी से जो लाइव आ गए हैं पहले वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर देंगे भाई। आज जो होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का अंत, यानी सिंपल इंटरेस्ट का खात्मा होने वाला है। बिल्कुल 3 क्लासें हम पीछे कर चुके हैं, चौथी क्लास है आज, तो इसको बिल्कुल खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बच्चों को बुला लीजिए भाई, जल्दी जल्दी बुलाओ और जल्दी जल्दी आ जाया करो। सभी को गुड इवनिंग। और इस सभी को भैया गुड इवनिंग है, जल्दी जल्दी आ जाओ। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। जल्दी जल्दी भैया आ जाओ और स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जो कि आज अंत होने वाला है, आज इसका खात्मा होने वाला है। एक खुशखबरी और मैं तुम्हें दे दूं। खुशखबरी ये है कि हमारा आरआरसी ग्रुप डी जो 2019 वाला हमारा CBT 1 का रिजल्ट था, उसमें अभी तक जो रिजल्ट आया है वो केवल भोपाल जोन का आया है। किसका आया है भाई? भोपाल जोन का हमारा आया है। तो भोपाल जोन में तुमने देखा होगा, कुछ बच्चों ने देख लिया है, तो उसमें क्या है, जो परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज मार्क दोनों के आधार पर जो मेरिट दिखाई हुई है। ठीक है, यूआर की अगर हम बात करें, यूआर की 96 पॉइंट, जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा, मैं यहां पर दिखा दूंगा तुम्हें, 96.64 962 ये है। ठीक है, और इसका ये जो है, ये है तुम्हारा परसेंटाइल स्कोर। क्या है? परसेंटाइल स्कोर। जो नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर है 65। तो हम केवल बात करेंगे किसकी? नॉर्मलाइज स्कोर की। यूआर के लिए 65 है, एससी के लिए 49 है, एसटी के लिए 44 है। ठीक है, इसके बाद दशमलव में भी कुछ है लेकिन मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। ओबीसी के लिए जो है, ओबीसी के लिए 58 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है। ये भोपाल जोन का हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक है, बाकी जैसे भी रिजल्ट बाकी जोन के आएंगे मैं तुम्हें लाइव आकर बताता रहूंगा, रातों में जगा रहूंगा तुम्हारे लिए। मैं लाइव आके तुम्हें बताता रहूंगा कौन से जोन का रिजल्ट आ गया, कौन से जोन का रिजल्ट अब आने वाला है, सब कुछ मैं बताता रहूंगा। अभी तक केवल भोपाल जोन का आया है। ठीक है, तो जल्दी से भैया आ जाइए लाइव और हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जितना भी हमारा ये हमारा जितना भी मैटर है, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, कैसी कैसी मेरिट कहां कहां गई है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं अपने क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने पिछली क्लासों में कर लिए हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन वहां आ जाएगा। सवाल है, यदि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, 3 वर्षों में कितना? 5 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी? जरा ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान सा तरीका। और ये आसान सा तरीका क्या है? मूलधन और ये हो गया अमाउंट। कितना गुना? 3 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में ये कह रहा है कितना गुना? 5 गुना करने के लिए कह रहा है कि अगर मैं इसको 1 मानूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 रुपए। तो साधारण ब्याज कितने का मिलेगा भाई? 4 का मिलेगा भाई। 1 रुपए से 5 रुपए अगर अमाउंट हो जा रहा है तो 1 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। अरे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 4 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 13 गुना करना है। क्या कितना करना है? 13 गुना। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 13। तो फिर कितना ब्याज चाहिएगा? अरे 1 रुपए से अगर मुझे 13 बनाना है तो कितने का ब्याज चाहिए? 12 का। 4 रुपए का ब्याज कितने टाइम में? 3 वर्ष में। तो 12 रुपए का जब ब्याज चाहिए तो 12 का कितना? 3 गुना। 3 गुना ब्याज कितने टाइम में? 3 तिया 9 वर्षों में। कितने वर्षों में? 9 वर्षों में ये ब्याज मिल जाएगा। अरे समझे या नहीं समझे? तो 9 वर्ष में ये 13 गुना हो जाएगा, क्योंकि 12 रुपए का इस पर ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें ये वाला तरीका याद रखना है। इसका तरीका क्या होता है? P अगर 1 रुपए है तो A जो हो जाएगा वो 13 रुपए, मतलब A जो हो जाएगा वो 5 रुपए हो जाएगा, यानी कितना? 5 गुना। तो 4 रुपए का ब्याज 3 वर्षों में।
4 रुपए का ब्याज 3 वर्षों में। अब गुना कितना करना है, 13 गुना करना है, तो 12 रुपए का ब्याज चाहिए। और जब 4 रुपए का ब्याज 3 वर्षों में मिल रहा है, तो 12 रुपए का ब्याज कितना, 3 गुना, मतलब कितना, 9 वर्षों में मिल जाएगा। तो आंसर हमारा 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है भाई, अपने आप में क्वेश्चन नंबर 72 को हम देख लेते हैं। सवाल है, कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में कह दिया, 10 वर्ष में दोगुनी बता दी। तो उसी साधारण ब्याज दर से 3 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी। कितना पूछा है, 3 गुना पूछा है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा आंसर। देखो भी, अगर मूलधन 1 रुपये है तो 10 वर्ष में अमाउंट जो है 2 गुना होकर 2 रुपये हो गया, तो ब्याज कितने का मिला, 1 का। ठीक है, अब मुझे 3 गुना करना है तो अमाउंट 3 होगा, यानी ब्याज कितना चाहिए फिर 2 रुपये का। तो 1 रुपये का ब्याज कितने टाइम में मिला, 10 वर्ष में। तो 2 रुपये का ब्याज कितने टाइम मिल जाएगा, 2 गुना, मतलब 10 दूनी 20 वर्ष में। 10 दूनी कितना, 20 वर्ष में। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या, बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। 73वें पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी करा दिए थे तुम्हें, 1-2 क्वेश्चन आए थे ऐसे क्वेश्चन, है ना, ग्रेट वाले। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, सवाल है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में हो जाती है दोगुनी। तो मूलधन अगर 1 रुपये है तो 2 रुपये अमाउंट हो जाएगा, लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है उसी ब्याज दर से 5 गुनी होने में कितना वक्त लगेगा। कितना करना है, 5 गुना करना है, तो अमाउंट बनाना है 5 रुपये। अच्छा, जब दोगुनी हुई तो ब्याज कितने का मिला, 1 का। 1 का ब्याज 7 वर्ष में, और जब मैं 5 गुनी करना हूं तो ब्याज कितना चाहिए, 4 रुपये। तो अगर 1 का ब्याज 7 वर्ष में मिलता है, अगर 1 रुपये का ब्याज कितने में, 7 वर्ष में मिलता है, तो बताओ भाई कितने का ब्याज चाहिए, 4 का। 4 का ब्याज मिलेगा 7 चौक 28 वर्ष में। कितने वर्ष में, 28 वर्ष में। किसी को कोई तकलीफ है क्या, अरे बताओ किसी को कोई दिक्कत। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं, ना कोई फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना, खत्म है। चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 के बाद 74 क्या सवाल है, 74 है, एक धनराशि 7 साल में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है। वही राशि 4 गुनी करनी है, तो अरे सेम है, कर लेना खुद से, 21 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगला 75वां है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, तो 4 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, जो इस सवाल का आंसर 40 देगा वो गलत है ना, क्योंकि 40 होता ही नहीं है। इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 75 में कि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, 20 वर्ष में हो रही है 2 गुनी, यानी प्रिंसिपल 1 रुपये से अमाउंट जो हो जाएगा वो 2 रुपये हो जाएगा। कितनी गुनी करने के लिए कह रहा है, 4 गुनी करने के लिए कह रहा है। कितनी गुनी, 4 गुनी। अगर 4 गुनी करनी है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। यहां पर ब्याज कितने का मिला, यहां पर ब्याज मिला 1 रुपये का, लेकिन ब्याज मुझे कितने का चाहिए, अगर 4 रुपये बनाने हैं तो 3 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज कितने टाइम में, 1 रुपये का ब्याज है 20 वर्ष में, मुझे देना है 3 रुपये का ब्याज लेना है, तो 3 रुपये का ब्याज 3 गुणा 20 मतलब 60 वर्ष में। देखो जनरली लोग क्या करते हैं कि 2 गुनी हो रही है 20 वर्ष में तो 4 गुनी हो जाएगी 40 वर्ष में, गलत है। ब्याज इक्वल होता है, क्या होता है, ब्याज इक्वल होता है। तो यहां पर देखो जब 1 रुपये से 2 रुपये हो गए तो 1 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है। उसके बाद 1 रुपये से 4 रुपये बनाने 3 रुपये का ब्याज चाहिए, मतलब 3 गुना ब्याज चाहिए, तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ गए या नहीं समझे, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 75 तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, होगी तो देख लेंगे आगे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसका जवाब तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है जब हम इनको पूरे कर लेंगे। तो 76 सवाल क्या है, 76 सवाल है हमारा, एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2286 रुपये हो जाती है। 3 वर्षों में अमाउंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अमाउंट। ऐसा सवाल मैंने पीछे तुम्हें कराया है, याद कर लेना। कितना, 3 वर्षों में 2286 रुपये हो जाती है, तथा 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 वर्षों में ये 2448 रुपये हो जाती है। कितनी,
2448 रुपये अमाउंट बराबर दे रखा है। तो क्या पूछिए, ब्याज दर पूछिए। अरे बताओ ऐसा सवाल करा रखा है नहीं करा रखा। हम क्या देखते थे यहाँ पर, हम देखते थे कि एक वर्ष में कितने रुपए बढ़ गए। यहाँ एक वर्ष का अंतर है तो एक वर्ष में कितने रुपए बढ़ गए, तो इसमें से इसको घटा देंगे 2, 14 में से ये जाएंगे 6, 162 कितने 162 रुपए। और यही 162 रुपए क्या है, ब्याज है। एक वर्ष का ब्याज 162 रुपए है। तो यहां पर जो 3 वर्ष का ये अमाउंट दे रखा है तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज भी होगा। अगर मैं ब्याज निकालता हूं 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 162 गुणा 3 कितना 486। कितना आ जाएगा भाई, 486 रुपये ब्याज आ जाएगा। ये आ गया ब्याज। अगर मैं मूलधन की बात करूं तो मूलधन मेरा निकलता है, मैं 2286 में से कितने 486 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 1800 रुपये। तो अगर मूलधन पूछता तो आंसर ये मैंने पीछे बताया था, लेकिन उसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पूछा है, ब्याज की दर। तो 162 रुपये का ब्याज है एक साल में, और ये किस पर है 1800 रुपये पर इंटू 100। 2 0 से 2 0, 18 निम्मा 162, 9% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 9%। अरे ऐसे सवाल पीछे करा चुका हूं, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलेंगे आगे, चलते हैं 76 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है अपने आप में, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये। देखो भाई कितने कितने मूलधन दे रखे हैं, पहले इसने मूलधन दे रखे हैं 500 रुपये, 600 रुपये और 1000 रुपये। इस तरीके से जमा कर रहा है। और टाइमिंग क्या क्या है, टाइमिंग देखनी है। टाइम क्या क्या है, टाइम है 500 रुपये जो है वो 2 वर्षों के लिए हैं, 2 वर्ष, और हमारे जो 600 रुपये हैं वो 5 वर्षों के लिए हैं, 5 वर्ष, और 1000 रुपये जो हैं ये 6 वर्षों के लिए हैं, ये हैं। अब इसने क्या कहा, सभी को साधारण ब्याज की कोई समान दर पर जमा किया है। पता नहीं क्या ब्याज दर है, लेकिन समान ब्याज दर है, ये इसने बता दिया है। उसके बाद में कहा है कि वह कुल साधारण ब्याज 1000 रुपये प्राप्त करता है। जो कुल साधारण ब्याज आया वो आया उसका 1000 रुपये। तो पूछा है क्या कि वो ब्याज दर बतानी है, जो एक समान जो ब्याज दर थी प्रतिवर्ष वो दर बतानी है। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए ब्याज दर को R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ भी R%, यहाँ भी R%, यहाँ भी, क्योंकि एक समान ही है। तो अगर मैं क्या बनाऊं, सबसे ब्याज बनाता हूं SI, तो क्या होता है PRT/100, PRT/100 यानी 500 इंटू 2 इंटू R/100 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ 600 प्लस 5 गुणा R/100 प्लस यहाँ पर 1000 इंटू 6 R/100। 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से ये 2 0 और यहाँ 2 0 से 2 0। 5 दूनी 10 R यहाँ आया, प्लस 6 पंजे 30 R यहाँ आया, प्लस 10 छिक्का 60 R यहाँ आया। कुल मिला के ऐड करेंगे तो टोटल ब्याज जो बन जाएगा वो बन जाएगा कितना, 40 और 60 100 R। कितना हो गया 100 R। और इस 100 R की वैल्यू कितनी है, ये रही 100 R की वैल्यू कितनी हो गई 1000। 2 0 से 2 0 निपटा दो तो R बराबर कितना आया 10। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो 10% थी। कितनी थी भाई 10% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या, आसान था सवाल, कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा PRT 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 सबको जोड़ा 100 R आया। और ये 100 R किसके बराबर होगा 1000 के, 100 R 1000 के बराबर, 2 0 2 0 काटेंगे तो R बराबर 10% हमारा क्वेश्चन का आंसर। अरे किसी को कोई तकलीफ है रे बाबा, अरे हो तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 77 हमने निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 78, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है अपने आप में। तो क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो है 26,000 रुपये की राशि है, वो 3 भागों में विभाजित की गई है। कितने भागों में, 3 भागों में। 26,000 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित कर दी गई है कि 2 वर्षों का पहले भाग पर 4%। भाई टाइम दे दिया 2 वर्ष सभी के लिए, तो इस पर 4% टाइम 2 वर्ष, ठीक है। दूसरी वाली के लिए क्या है, दूसरी वाली के लिए दूसरे 6% दर पर दूसरा भाग, 6% दर पर दूसरा भाग, टाइम उसके लिए भी 2 वर्ष ही है। और क्या कहा है 8% की दर पर तीसरा भाग, उसके लिए भी टाइम जो है वो हमारा 2 वर्ष ही है। तो
इस तरीके से हमें बता रखा है और कहा है आगे क्या, आगे कहा है कि एक तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान है, मतलब इन तीनों का ब्याज जो है वो क्या है, परस्पर एक समान हो तो पहला भाग बताना है, पहला भाग किसके बराबर होगा। ठीक है, ये पूछा ना पहला भाग किसके बराबर होगा, हाँ जी यही पूछा है पहला भाग किसके बराबर होगा। चलिए भाई कैसे करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये तीन भाग थे हमारे। अच्छा अगर मैं ब्याज की बात करूं तो यहाँ पे होगा फर्स्ट का कितना 4 दूनी 8%, यहाँ पर होगा सेकंड का कितना 12% और यहाँ पर कितना होगा थर्ड का, भाई ब्याज क्या होता है आर इंटू टी तो होता है, यहाँ आ गया 16%। और ये क्या बता दिया इसने कि ये है इक्वल, क्या है ये इक्वल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से काटेंगे 8 बार, इस तरीके से हो जाएगा। और 2 से काट सकते हैं, और 2 से काट देंगे तो ये 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो ये आ गया फर्स्ट का 2 बराबर सेकंड का 3 बराबर कितना थर्ड का 4। अब क्या करना है, इनका रेशियो बनाना होता है। अब मैं रेशियो बनाना सिखाऊंगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना। मैंने रेशियो में भी ये बात सीखा, ये ध्यान से देख लेना, रेशियो वाली क्लास अभी पीछे करा के आया हूं कुछ दिन पहले। रेशियो मैंने ये वाली बात बताई थी, अगर मुझे फर्स्ट पार्ट का निकालना है, छुपा लो, अरे छुपा लोगे, यहाँ देखो 3 चौक 12, ये लिख दो अनुपात में। अगर सेकंड का निकालना है तो 4 दूनी 8, यहाँ लिख दोगे। और अगर फोर्थ का निकालना है तो 3 दूनी 6, ये रख दो, हो जाएगा। और काट सकते हैं इस वाली बात को, अरे और काट दें, चलो नहीं काट रहे, बाद में देख लेंगे अगर कट रहा होगा तो। ठीक है, हमने देखा 12 8 20 और 6 26, और 26 की वैल्यू कितनी होगी 26,000, नहीं होगी 26,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000, 1 की वैल्यू 1,000। और जब 1 की वैल्यू 1,000 आ गई तो अब तो हम सबके आंसर निकाल सकते हैं। बताओ भाई 1 की वैल्यू 1,000 तो 12 की 12,000, ठीक है 12 की 12,000, 8 की 8,000 और 6 की 6,000। पूछा था फर्स्ट भाग को तो 12,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? रेशो निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी एक तरीका है। अगर हमें फर्स्ट पार्ट का बताना है तो फर्स्ट को छुपा लो, सेकंड और थर्ड से गुणा कर दो, ऐसे 3 चौक 12। अगर सेकंड का निकालना है तो फर्स्ट और थर्ड से गुणा कर दो, 2 चौक 8। अगर थर्ड का निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ऐसे करके। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 79 पर। किसी को कोई समस्या आ रही हो, दिक्कत तकलीफ बन रही हो तो बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं भाई 79 क्या है। 79 है, एक व्यक्ति है, एक आदमी है, 15,860 रुपए का निवेश अपने 3 पुत्रों, 79 में क्या कहा है कि 15,860 रुपए, कितने 15,860 रुपए का निवेश अपने 3 पुत्र हैं, उसके 3 पुत्रों के नाम क्या क्या हैं? इनके नाम बड़े गजब गजब हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ए बी सी ऐसे करके 3 नाम थे इनके। तीनों को क्रम से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए टाइमिंग दे दी। इसकी 2 वर्ष, इसकी 3 वर्ष और इसकी 4 वर्ष। इनके लिए के बाद मतलब इस तरीके से निवेश कर रहा है कि क्रम से 2,3 और 4 वर्ष के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि ब्याज की दर 5% हो, रेट कितनी बता दी 5%, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, ठीक है ये सब कुछ है 5% है, बराबर राशि मिलनी चाहिए। तो कह रहा है कि ए बी सी के नाम से निवेश की गई राशियों का अनुपात पूछा है। ए बी सी के नाम से निवेश की गई राशि का अनुपात पूछा है और सवाल क्या कह रहा है कि अपने आप में खत्म हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देने की जरूरत है। इसने कहा राशि बराबर मिलनी चाहिए, तो अगर मैं अमाउंट ब्याज की बात करूं तो ब्याज होगा यहाँ पे 5 दूनी 10%, यहाँ पर होगा कितना 15% और यहाँ पर कितना हो गया भाई 20%। कितना हो गया 20%। देखो 2 चीजें हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। एक तो कहेगा कि ब्याज बराबर मिलना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या कह रखा था, उसने कह रखा था कि एक समान ब्याज हो, कितना एक समान। लेकिन इस सवाल में क्या दे रखा है, इस सवाल में कह रखा है कि ए बी और सी के नाम पर इस प्रकार मतलब वो निवेश कर रहा है कि 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के बाद उन्हें एक समान राशि मिले।
कितनी? एक समान राशि मिलनी चाहिए। जब एक समान राशि मिलनी चाहिए तो अमाउंट बराबर करेंगे। इस किताब में भी ये क्वेश्चन गलत कर रखा है, एसडी यादव की किताब में भी ये क्वेश्चन गलत कर रखा है। आज मैं इसको बिल्कुल सही बताऊंगा तुमको, ठीक है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। राशि बराबर करने के लिए कहा है तो अमाउंट बराबर करना है। क्या करना है? अमाउंट बराबर। अगर ए की बात करें तो ए को 10% ब्याज मिलेगा, 100% इसका खुद का, तो 110% अमाउंट हो जाएगा। भैया अमाउंट मैंने सिखा रखा है तुम्हें, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस एसआई, यही बताया। और मूलधन हमें पता है 100% होता है, एसआई जो भी बनेगा उसको ले लेंगे। तो यहां पर देखो 10% एसआई बन रहा है, 100% इसका ब्याज रहा होगा, तो ए का 110% बन जाएगा। ए का 110% बन जाएगा। और बी का कितना बन जाएगा? बी का 115% बराबर सी का कितना बन जाएगा? 120%। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दूंगा या नहीं? उसके बाद किससे कट रहा है? सारा का सारा 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा a गुणा 22 बराबर, इसको काट देंगे, ये कितनी बार कट जाएगा? 23 बार, और ये कट जाएगा 24 बार, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ए बी सी का रेशियो बनाना है तो ए बी सी का रेशियो बनेगा ऐसे, ए का बनेगा कितना? 23 गुणा 24 अनुपात। ध्यान देना, इस सवाल में मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक कर रखी है। बी का बनेगा 22 गुणा 24, 22 गुणा 24, और सी का जो बनेगा वो बनेगा 22 गुणा 23, 22 गुणा 23, ठीक है, ये बनेगा। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सब के सब में 2 है तो 2 से काट सकते हैं। अरे काट सकते हैं, 2 से काटा ये 12 बार, 2 से काटा ये 11 बार, और 2 से काटा ये 11 बार। गुणा कर दो, 12 दूनी 36, सॉरी 12 तिया 36 का 6 3, 12 दूनी 24 और 3 27, ये यहाँ पे इतना आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना बताओ? 24 11 में कितने हो जाएंगे? 24 11 में हो जाएंगे 264, और ये 23 11 में कितने हो जाएंगे? 253, इतना। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है वो ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 276 अनुपात 264 अनुपात 253, ये इस सवाल का आंसर होना चाहिए। लेकिन इस सवाल में क्या मिस्टेक की गई है? इन्होंने अमाउंट को बराबर ना करके इन्होंने केवल इस ब्याज को बराबर कर दिया है। इन्होंने क्या गलती की है? अमाउंट को बराबर ना करके इस ब्याज को बराबर कर दिया है। जब ब्याज बराबर करेंगे 10 15 20, यानी रेशियो बनेगा 2 3 4, नहीं, यहाँ a गुणा 2, a गुणा 3, a गुणा 4, ये बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो पिछले वाले का था। पिछले वाले क्या बन रहा था भाई? अगर मैं यहाँ से चलो करके बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं तुम्हें करके बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना? a गुणा 2 बराबर ये हो जाएगा b गुणा 3, और बराबर ये हो जाएगा b गुणा 3, और ये हो जाएगा c गुणा कितना? 4, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से a b c का रेशियो बनाने जाऊँ, a b c का रेशियो बनाने जाऊँ, तो ये बन जाएगा कितना? 3 चौक 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6। इसको और काट सकते हैं क्योंकि रेशियो तो और कट जाएगा। 2 ये 6 बार, ये 4 बार, और ये 3 बार। तो ये क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, जबकि ये गलत आंसर है। हमेशा याद रखना, अगर उसने ब्याज बराबर करने के लिए दिया है, अगर उसने कहा है कि ब्याज बराबर मिले, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं कहा गया। सवाल में कहा है कि उन्हें बराबर राशि मिले। तो बराबर राशि मिलेगी तो हम अमाउंट बराबर करेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। हमेशा जब भी एग्जाम में तुम्हारे में सवाल आए तो ध्यान रखना, ठीक है। अरे कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। इस किताब में भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दे रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 तक हमने लपेट दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। कौन से पर भाई? क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो क्या है? वो है किसी धनराशि को अब से 2 वर्ष के बाद 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपये हो तो धनराशि क्या होगी? अच्छा, वास्तविक बट्टा जो दिखाया हुआ है ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? साधारण ब्याज ही है। ये जो वास्तविक बट्टा है ये कुछ भी नहीं है, साधारण ब्याज है। ऐसा ही मैं इसको लिख दे रहा हूं। कितने रुपए? 15 रुपये है। मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। और टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष, ठीक है। रेट कितनी है? रेट है हमारी 5%। तो क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। कैसे करेंगे बताओ? अरे पीछे मैं बता के आ चुका हूं तुम्हें कई बार ये बात। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10%, और इस 10% की वैल्यू कितनी होगी? 15।
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5। हमें निकालना है मूलधन। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे 1.5 का 100 गुना 150, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वास्तविक बट्टा कुछ भी नहीं है, भटकाने के लिए है केवल, ये साधारण ब्याज ही है। ठीक है, अरे समझ गए नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 80 को हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 81 में हमें दिया हुआ है एक आदमी है। कौन है भाई, एक आदमी। अब वो जो आदमी है वो क्या कह रहा है कि वो 1,20,000 रुपए की राशि है, 1,20,000 रुपए की राशि छोड़िए उसने अपने 2 बेटों के लिए, जिनकी उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष है। ठीक है, और इनमें इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। देखो वही बात होगी, बराबर राशि मिले, वहां पर भी यही कहा गया था, बराबर राशि मिले। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितने रुपए, 1,20,000 रुपए उसने छोड़े हैं। 1,20,000 रुपए उसने छोड़े हैं 2 पुत्रों के लिए। एक पुत्र को हम ए कह देते हैं, एक पुत्र को हम बी कह देते हैं। ये है 14 वर्ष का और ये है 12 वर्ष का। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में इनको पैसा मिलना है। कितना, 18 वर्ष की उम्र में इनको पैसा मिलना है। तो इसका तो टाइम कितना बच रहा है, कुल 4 वर्ष, और इसका जो टाइम बच रहा है वो बच रहा है 6 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो रेट कितनी बता रखी है, आगे सवाल में कह रखा है बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे का हिस्सा क्या है, छोटे को क्या हिस्सा मिल रहा है, इतना। यहां भी 5% और यहां भी 5%। तो हम क्या करेंगे, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज जो होगा इसका हो जाएगा 5 चौक 20% और इसका हो जाएगा 6 पंजे 30%। लेकिन ध्यान रखना हमेशा, यही बात मैं पीछे बता रहा था तुम्हें। अब क्या होगा, ये साधारण ब्याज बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो वो होगा अमाउंट, क्योंकि राशि बराबर के लिए कही है। क्या, राशि बराबर के लिए कही है। अगर ए को भाई 20% का ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट मिलेगा 120% का, तो ए का 120%। अगर बी को 30% का ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट मिलेगा 130%, तो बी का 130%। और ये की बात क्या हो जाएगी, इक्वल। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 12A बराबर 13B, तो A अपॉन B बराबर होगा 13/12। कितना, 13/12। और 13 और 12 कितने हो गए, 25। कितने हो गए, 25। और 25 की वैल्यू होगी कितनी, 1,20,000। कितनी होगी, 1,20,000। करने का तरीका क्या है, मैं काटूंगा ऐसे 25 चौका 100, पीछे की 2 जीरो को 25 चौका 100, एक की वैल्यू कितनी होगी 12 चौक 48 और ये डबल जीरो, ये हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,800। अब अगर छोटे की पूछ रहा है, देखो दोनों की निकाल देते हैं। बड़ा कौन सा था इनमें, ये वाला, और छोटा ये वाला, दोनों की निकाल देते हैं। अगर बड़े वाले की पूछता ए की तो वो होता 13 की वैल्यू, 13 गुणा 4800। कितना हो जाएगा बताना जरा, अरे बताओ गुणा करके, गुणा नहीं आती 13 की, 2 जीरो तो ऐसे रहेगा, 13 8 104 का 4, 10, 13 चौक 52 और 10 62। तो इसको तो मिलते हैं 62,400 रुपये। अगर पूछता है किसकी, छोटे भैया की, तो छोटा भैया जो है उसको कितने 12, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा 48 और डबल जीरो। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा अरे बताओ, इसका हो जाएगा 576। अरे कितना होगा 576 और डबल जीरो। ठीक है, तो दोनों का इतना इतना हो जाएगा। छोटे वाले का पूछा था तो ये हो जाएगा 57,600। इतना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 57,600। और बड़े का पूछता है तो कितना हो जाएगा 62,400। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब दोनों क्वेश्चन में रिलेट कर पा रहे हो तुम, वो वाला क्वेश्चन जहां पर ये कहा था राशि बराबर और यहां पर भी राशि बराबर है, तो जब राशि बराबर होगी तो अमाउंट को बराबर करेंगे। लेकिन जब कह रखा होगा ब्याज बराबर मिले तो फिर हम ब्याज को बराबर करेंगे। अरे बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन अगर कहीं गलत है तो उसको सही कर देंगे हम, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ करके देंगे तुम्हारे लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, और साधारण ब्याज का भी एकदम लास्ट क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन एकदम। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 82 पर अंत कर देते हैं। देखो क्या सवाल है, सवाल को हम देख लेते हैं। जो सवाल है वो ये है कि 8% राम जो है वो 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि लेता है। राम की राशि का पता नहीं, राम की राशि को x कह देते हैं, और ब्याज लगा रहा है 8% का, इसने उधार ली है। ठीक है, आगे आता है रहीम भैया। रहीम जो है उसने 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 2,000 रुपये उधार लिए। रहीम ने कितने 2,000 रुपये उधार लिए, कितने की रेट पर
5% की रेट पर, ठीक है। और 3 वर्ष के अंत में इनका ब्याज बराबर है, तो 3 वर्ष के अंत में इसका ब्याज तो ये हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा PRT इंटू 3/100, यही हो जाएगा ना। तो पूछा है राम ने बताओ कितने रुपए उधार लिए थे, ये तो खत्म है, 3 से 3 कैंसिल, और 25 अट्ठे 200, 250 बार, और 250 पंजे कितने हो जाएंगे 1250, कितने भाई, इसने 1250 रुपये उधार लिए, तो ये तो सवाल खत्म था बिल्कुल। अरे PRT अपॉन 100 लगा देंगे, कोई दिक्कत किसी को। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो जाता है साधारण ब्याज, यहां पर खत्म, साधारण ब्याज हमारा खत्म हो जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं आसान सा, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट में देना है, और जो भी 5 लोग सबसे पहले आंसर देंगे उनको कल, उनके कमेंट कल को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, लिखो भाई। क्वेश्चन क्या है, x रुपए पर A% की साधारण ब्याज की दर से m वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि y रुपए पर A² % की दर से m² वर्ष का साधारण ब्याज। तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन कुछ भी है नहीं, सीधा होमवर्क है, और तुम्हें होमवर्क से ये क्वेश्चन करके लेके आना है। तुम्हें कमेंट में आंसर देना है इसका। अरे भाई ये दे दिया कि x रुपए पर A% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर y रुपए पर A² % की दर से m² वर्षों का साधारण ब्याज है। तो x अनुपात y का हमें मान बताना है, ये क्वेश्चन तुम्हें बताना है कमेंट में, ठीक है। बाकी हमारा साधारण ब्याज खत्म हो गया है, कल हम स्टार्ट करेंगे अपना चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से प्यार दिखाते रहो भी, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब वगैरह चैनल करवाते रहो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।